थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर की अस्थिर सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई है। जनरल नरवणे ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं लड़े जाते बल्कि दो देशों के बीच लड़े जाते हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब भारतीय सेना ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में गोगरा टकराव बिंदु पर भारत और चीन की सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। साथ ही साथ जमीनी स्थिति को गतिरोध पूर्व अवधि के समान बहाल कर दिया गया है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के टेलीविजन विंग की स्वर्ण जयंती के उद्घाटन समारोह में जनरल नरवणे ने बुनियादी मूल्यों को मजबूत करने, देश की विविध संस्कृति को संरक्षित करने और संकट के समय में इसे प्रेरित करने में मुख्यधारा के सिनेमा की भूमिका की सराहना की। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य बलों के अधिकारियों को एक ढर्रे पर दिखाने से बचना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में कहना चाहूंगा, मैंने हमेशा पाया है कि फिल्मों में भारतीय अधिकारियों को ढर्रागत तरीके से ही दिखाया जाता है। किसी खूबसूरत नायिका का पिता कोई खड़ूस कर्नल होता है जो सिल्क का गाउन पहनता है और एक हाथ में विस्की की बोतल होती है और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। ये वाकई में मुझे परेशान करता है। सृजनात्मक आजादी का मैं सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि घिसे पीटे तरीके से किसी समुदाय और चरित्र को दिखाने से परहेज करना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर दोनों सीमाओं पर यानी कि पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर अस्थिरता बढ़ गई है। हालांकि इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई है। And I would like to take this opportunity to gratefully acknowledge the role of the entertainment industry in making this possible. On a lighter note, I have always found the stereotyping of the Indian officer in films both amusing and intriguing. The beautiful heroine's father is always a khadus colonel wearing a silk dressing gown with a whiskey in one hand and a shotgun in the other. Really intrigues me. But while creative license is understood, I believe that stereotyping of communities and characters is best avoided lest we start believing in it. While all this is perhaps well known, I must also acknowledge the FTI's own efforts in recent years to reach out to the youth of the Union Territory of J&K. Your workshops on screenwriting, acting and filmmaking were received with great enthusiasm in the Valley. The personal initiative of the director, Mr. Bhupender Kanthola, was the key to this successful initiative. The pandemic has perhaps severed this link,